हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर प्रसंग है। अर्थ सहित चौपाइयाँ हैं कि बहुत विषम स्थिति है अयोध्या नगरी की और अयोध्या धाम की। जहाँ पे इनका महल है वहाँ पे बिल्कुल उदासी छाई है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कहीं कोई बोल नहीं रहा है, सब अपने में गुमसुम बैठे हैं। और कौशल्या माँ अलग बिलख रही हैं, परेशान हो रही हैं। उसी में सीता जी आ जाती हैं। उनको जब पता चलता है तो वो कौशल्या माँ पहले ही राम से कहती हैं कि सीता को समझा देना कि वो यहाँ रहे, उसको मेरी ज़रूरत, मेरे लिए सीता की ज़रूरत है। और उसको इस तरीके से समझाना कि वो साथ में ना जाए, यहाँ रहे। वो कैसे जाएगी, जंगल में कैसे चलेगी इतने कठोर ज़मीन पे, और यहाँ तो पैर उतारती नहीं, कैसे करेगी काम खाना सब कैसे करेगी। तो इतने में सीता जी आ जाती हैं। तो राम जी वही करते हैं कि सीता को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत प्यार भरे शब्द लाके हर तरह से उन्हें समझाते हैं कि तुम मत चलो, यहीं रहो। पर सीता जी खड़े खड़े आंसू निकल रहे हैं, परेशान हैं। और आखिर में वो कहती हैं कि नहीं, मुझे जाना होगा, पति के बिना मैं नहीं रह सकती, कैसे रहूँगी। इस प्रकार से सीता जी भी परेशान है, कौशल्या परेशान है, पूरा अयोध्यावासी परेशान है। पर कैकेयी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। वो किसी की सुनी ही नहीं रही है। मंथरा का ऐसा पाठ पढ़ाया है कि कैकेयी उन्हीं बातों में घूम रही है। दशरथ जी बिल्कुल व्यथित पड़े हैं। उनको किसी तरीके से सांत्वना दी जा रही है, पर वो जब भी थोड़ा अचेत रहते हैं, जब थोड़ा होश में आते हैं तो केवल राम बोलते हैं, बाकी वो अचेत अवस्था में हैं। और इधर राम जी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, सीता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सीता जी मान नहीं रही हैं। सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। पाठ 57। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पिता जनक भूपाल मने, ससुर भानुकुलवान। पति रविकुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निदान। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि, ससुर सूर्यकुल के सूर्य और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुवाई। नयन पुतरी करी पीत बढ़ाई, राख्यों प्राण जानकी लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इस जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इससे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिमि बहु विधि लाली, सींच सने सलिल पाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जानि न जाय का परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ प्यार के चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद डोरा, सियन दीन पगु अमन कटोरा। जियन भूरि जिम जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन काहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और इंडोले के छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा सजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इसकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटना इसको भी नहीं कहती। सोई सी चलन चाहती बंसा था, आय सुखा होई रघुनाथा। चंद्र किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सा कहीं की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है रघुनाथ। उन्हें उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की आँख और आँख किस तरह मिला कर सकती है। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। करिके हरि निशर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष वाटिका किशोर सुत सुभग सजीवन मोरी। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनित कोल की रात किशोरी, रंची विरंची विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जिम कठिन सुबाहु, नहीं कले सुन कानन काहू। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता,
कह तापसती कानन जोगो जिन तपेतु ताजा सब होगो सीवन वसे तात के भांति चित्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्विनों की चित्रियाँ वन में रहने योग्य हैं, उन्होंने जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। वे पुत्र जो तपस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुर सरसु भग बनज बंचारी डाबर जोग की हंस कुमारी अस विचार अजस आयस होई मैं सिख देहूँ जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़हियों तलहियों में रहने योग्य हैं। ऐसा विचार कर ऐसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दूँ। जो सी भवन का रहे कह अम्बा मोह कहाँ होई बहुत अवलंबा श्री रघुवीर मातु प्रिय वाणी शील सने सुधा जनुसानी। माता कहती हैं यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर वे मानो शील और रूपी अमृत से सनी हुई थी। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम पाही। कई प्रिय वचन विवेक में कीन मातु परितोष लगे प्रबोधन जानकी प्रगट विपिन गुंदोष। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम पाही। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मासपुराण 14वां विश्राम। मातु समीप सकात सकुचानी बोले समो समुझ मन माही। राजकुमार से कावन सुनहूँ आनंद भांति जी जनि कछु गुनहूँ। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि वह समय ऐसा ही है। वे बोले हे राजकुमारी मेरा सिकावन सुनो, मैं उनमें कुछ दूसरी तरह का समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहूँ बचन हमार मानि ग्रह राहूँ। आयुष मोर सासु से बकाई सब विधि भामिनी भवन भलाई। मैं जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे सुभामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार की भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर कर पूजा। जब जब कर मातु करी सुध मोही होई प्रेम विकल मति बोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी तो वो अपने आप को भूल जाएंगी। तब तक तुम कई कथा पुरानी सुंदरी समझायो मृदवानी। कहाऊँ सुभाई सपथ सत मोही सुमुख सा मातु हित राखूँ तो ही। हे सुंदरी तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। कवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम पाही। गुरु शुद्ध सम्मत धर्म फल पाइए भी नहीं कलेश। अठवस संकट से गालव नहुस नरेश। कवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम पाही। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालो मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रमाण पितुबानी बेगी फिर अब सुन सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं ला गई 12 सुंदर सिखवन सुनो हमारा। हे सुमुखे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो। जो हट करूँ प्रेम बस बामा तो तुम दुख पाऊ परिणामा। कानन कठिन भयंकर बारी घोर धाम बारी बयारी। वे बामा यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख हो पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है, वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। कुछ संकंटक मक्का कर नाना चलब पया दे बिनु पदना त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे मार्ग अगम भूमि दरबारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत ही कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर को नदी नदनारे अगम अगाध न जाई निहारे। भालू बाग वृक्ष के हरिनागा करे नाद सुन धीरज बागा। पर्वतों की गुफाएं खो दरे नदियां नद और नाले ऐसे गम्य और गहरे हैं उनकी और देखा तक नहीं जाता। रीछ बाघ भेड़िए सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम पाही। भूमि शयन बल कल पसन असन कंद फल मूल ते कि सदा सब दिन मिलही सब समय अनुकूल। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम पाही।
जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे, कुछ दिन अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चरचर ही, कपट वेश विधि कोटिक करही, ला गई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बियग बन घोरा, निश्चर निकरना आदि नर चोरा, डर पई दीर गहन सुधियाए, मृगलोचन तुम वीर सुबाए। इस वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर वे, हे मृगलोचन, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बंजोगो, सुनिय पजसु मोहि देहि लोगु, मानस सलिल सुता प्रतिपाली, जिये कि लवन पयोधि मराली। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो, तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खाली समुद्र में जा सकती है। नौ रसाल वन विरनशीला, शोक की कोकिल विभिन्न करीला, राहु भवन असृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल वन क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। चंद्रमुखी हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में खड़म बड़ा कष्ट है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, सहज सुअर गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिरमानी, जो सो पछताई अगाई, और अवश्य होई निहित हानि। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सिर तो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, तब वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।